Hello students, welcome again in English class. Here is Hilal sir, MLP International School from Rajpura. The second chapter, Sound of Music, and we have completed two stanza, first and second. First and second. This chapter is written by Deborah Colley. She is a very good writer. And we are going on the third stanza and page number 13 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये देखिए थर्ड स्टेंजा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, यानी एवलिन जो है वो इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो एक सामान्य जीवन जीने चाहने का निश्चय कर चुकी थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो संगीत में अपने जीवन में रुचि बनाना चाहती थी, यानी संगीत को ही सब कुछ वो मानती थी। वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन उसने नोटिस किया, ए गर्ल प्लेइंग, एक लड़की जो है वो बजा रही थी ए जाइलोफोन, एक वाद्य यंत्र जो है उसे बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और फिर उसे देखकर उसने फैसला लिया दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी उसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, लगभग अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया। बट द प्रोसिक्यूनिस्ट रॉन फोर्ब्स, लेकिन जो तबला वादक रॉन फोर्ब्स जो है स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने उसकी क्षमता को पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उसने इसकी शुरुआत दो बड़े बड़े जो ड्रम जो है उनको ट्यूनिंग देकर टू डिफरेंट नोट्स के द्वारा इसकी शुरुआत की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, ही वुड से, उसने कहा एवेलिन तुम इसको अपने कान से सुनने का प्रयास मत करो, मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको कुछ दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करो। सेज एवेलिन, एवेलिन कहती है सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील, कि मैं इसे महसूस कर सकती थी। द हायर ड्रम, ऊंचे वाले ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप, अपनी कमर से ऊपर वाले भाग के हिस्से से। एंड द लोअर वन, और जो निचला जो हम कहीं छोटे वाला जो था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, उसको मैंने कमर के निचले भाग से महसूस किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, तबला वादक फोर्ब्स जो है उसने एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून, और जल्दी, एवेलिन डिस्कवर्ड, एवेलिन ने खोज निकाला, दैट शी कुड सेंस, कि भाई वो महसूस कर सकती थी सर्टेन नोट्स, इन निश्चित नोट्स को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से। आई हैड लर्नड, मैं सीख चुकी थी, टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को खोलना, एंड बॉडी, और शरीर को, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, ताकि मैं आवाज़ को और कंपन को पहचान कर सकूं। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी मेरा दृढ़ निश्चय था और मेरा कठिन परिश्रम था। यहाँ पर हमारा राइटर जो है, हमारी ऑथरेस जो है, लेखिका ये कहती है अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय हो और कठिन परिश्रम करने का जज्बा हो तो हम हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये मैसेज यहाँ से लेसन हमें इस स्टैंजा से देता है। फोर्थ स्टैंजा पर मैं आपको ले आता हूँ, ये देखिए। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका का यात्रा की। विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, शी वॉज 16, वो 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, वो फैसला ले चुकी थी कि संगीत को अपने जीवन में अपनाएगी। शी ऑडिशंस फॉर रॉयल अकेडमी, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना एक ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और वहाँ पर सबसे अधिक नंबर लिए। इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, उस अकेडमी के इतिहास में आज तक किसी ने भी इतने नंबर नहीं लिए थे। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से टू द सोलो परफॉर्मेंस, वो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ आई, यानी एकली संगीत में वो पार्टिसिपेट करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, अपने 3 वर्ष के कोर्स के अंत में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने लगभग सबसे उच्च इनाम जो है वो प्राप्त कर लिए। फिफ्थ स्टेंजा हमारे पास है। एंड फॉर ऑल दीज, और इन सभी के लिए, एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट्स, एवेलिन जो है उसने अपने इस हेरोइक अचीवमेंट्स, यानी जो बड़ी उपलब्धि थी, किसी को भी एक्सेप्ट उसने
नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड हमें बताती है यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो और जानते हो, वेयर आर यू गोइंग कि आप जा कहाँ रहे हैं, यू विल गेट देयर तो आप जरूर पहुँचोगे। एवेलिन हमें मैसेज देती है, एंड सी गोट राइट टू द टॉप और उसने सीधा शिखर पर अपना कब्जा जमाया। द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रोसिक्योनिस्ट विद ए मास्टर ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। बताया गया है कि विश्व में सबसे अधिक मल्टी टैलेंटेड, यानी हम कहेंगे कि लगभग 100 वाद्य यंत्र जो है म्यूजिक में जो है वो बजाने आते थे। एन हैट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका शेड्यूल जो था यानी अंतरराष्ट्रीय जो उसका जो शेड्यूल जो था वो बड़ा ही बिजी था, यानी बड़ी वो व्यस्त थी। शी इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। एवेलिन को इट इज इंटरव्यूइंग कहता है ये बड़ा ही रोमांच था, टू वॉच देखना एवेलिन फंक्शन, एवेलिन के फंक्शंस को, सो एफर्टलेसली विदाउट हीयरिंग और वो भी बगैर सुने हुए। इन 1 hour 2 hour डिस्कशंस हमारा उसके साथ 2 घंटे की चर्चा हुई। सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द को, प्लीज देखिए, उसने एक शब्द नहीं चूका। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। सी लाफ्ड, उसने कहा कि जो आदमी लंबी दाढ़ी रखते हैं वो मुझे परेशान करते हैं, यानी उनसे मुझे परेशानी होती है, और हंसने लगी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यह मात्र उसके होठों को ही देखना नहीं होता है, इट्स द होल फेस, उसका पूरा चेहरा देखना पड़ता है। स्पेशली द आईज, विशेष तौर पर उसकी आंखें। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिस्ट, बताया गया है कि भाई वो स्कॉटिश भाषा को बगैर रुके हुए आसानी से बोल लेती है। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हीयर, क्योंकि मैं इसे सुन सकती थी। टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। राइटर हमें बताता है, लेकिन ये बताना कि उसने कैसे मैनेज किया कि उसने फ्रेंच भाषा को भी सीख लिया और बेसिक जापानीज को भी सीख लिया, ये उसने कैसे किया ये कोई नहीं जानता। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों के लिए नई शिक्षाएं लेकर आएगा। ओके, अगेन थैंक यू।